वाके बाद जो कुछ विशिष्ट मित्र उनमें से आप तीनों अति विशिष्ट हैं, तीनों पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जोगी रंग मीना अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग मीना अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। महाराज ठाकुर जी के लर निकल आई, माथे पे सुंदर चंद्रमा धारण कर लियो, अंग पे मलियागिरी चंदन की भस्म लगा ले लियो। रे दर्पण कैसा लग रहा हूं? वो लाला पूरा जोगी लग रहा है। अलग निरंजन ठाकुर जी चिल्लाने लगे। बोल अब जा रहा हूं मैं बरसाने, अब मिलके आऊंगा श्री जी ते। और ठाकुर जी निकल पड़े महाराज बरसाने। बरसाने में जैसे ही प्रवेश किया, बरसाने में जाते ही ठाकुर जी घर घर के बाहर जामे अलग निरंजन जोर जोर से चिल्ला में। सबरी सखी निकल निकल के आमे। बोले कौन आयो आज? बाहर आकर के देखी महाराज तो भस्म लगी है, चंदन को सुंदर टीका लगो है, मोती इनकी लर निकल रही है, घुंघराले केशन की सुंदर बेणी बना रखी है और नेक से ठाकुर जी और इतनी गंभीर मुद्रा में सबरी गोपी इनको देख रहे हैं। गोपी बोली कौन को लाला है भैया? कहां थे? वो तो लाला लग रहा हूं मैं जोगी हूं, बहुत बड़ा हूं, मेरो कद काटी छोटा बात यूं मैं सोचा मैं लाला हूं, भविष्य बताऊं मैं सबन को। सब गोपी बोली बाबा तुम भविष्य बताओ। ठाकुर जी बोले हम भविष्य बता में, पूछ लो कहा पूछना, जो पूछोगी सब बता देंगे। एक गोपी आई बोली मेरो ब्याह कब होएगा यूं बता दो। ठाकुर जी बोले हाथ दिखा। तू तो कुआरी रहेगी जीवन भर, तेरो ब्याह ना होएगा, ऐसी चली जाएगी तू। बोले काय गुना? बोले बगल में नंदगांव में। बोले हाँ मां नंद जी को लाला है। बोले हाँ वाकू 21 प्रणाम रोज करे कर तेरो ब्याह हो जाएगा। अब तो महाराज ठाकुर जी की गोपी बोली अच्छा मां नंद के लाला में ऐसो बोले? बोले हाँ वाह प्रणाम करवे तो ब्याह हो जाएगा तेरो। एक सखी बोली कछु, एक सखी बोली कछु, कोई को कछु बता में, कोई को कछु बता में। तभी एक सखी आकर के बोली भैया अपनो अपनो कहां पूछ रही हो? हमारी श्यामा जी को पूछे ना, उनके बारे में पूछें कि कौन कौन योग वर आएगा उनके जीवन में। बोले यार बाद में ले जाएंगे, पहले श्री जी से जाके पूछें। श्री जी को जाके कही एक बहुत बड़ा जोगी आयो है तो छोटा सा, कद काठी तो बाकी नेक्सिस है पर जोगी है, बतावे सबन को। आप कहो तो हम बुलाए लें वाकू। श्री जी बोली हाँ बुला के लाओ। जोगी रंग में आया अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग में आया अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग में आया अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग में आया अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ठाकुर जी पहुंच गए। सब गोपी लेकर के गई हैं श्यामा जी के पास। बोले बताओ हमारी श्री जी को ब्याह कब होएगो, कौन ते होएगो? ठाकुर जी पहले तो अपलक नेत्रन से देखते ही रहे। वही के मारे तो दर्शन करवे ही तो आए हैं। पहले तो अपलक नेत्रन से देखते ही रहे। कोई ने जाके झक जो ए बाबा कहा कर रहा है? कछु ना माथे की रेखा पढ़ रहा हूं इनकी, और सुन बीच में मत बोला कछु, देखन दे अच्छे थे। अब तो सकीन ने आसन लगा दी। बोले तू जी भर के देख, लेकिन ने बताए दियो ढंग से। ठाकुर जी सामने बैठे किशोरी जी के ललाट को देख रहे हैं। किशोरी जी नीचे नजर करके बैठी हो, बीच बीच में सकीन देखे मुंह तो कछु अटपटो सा लग रहा है ये, देखियो कैसे देख रहा हो। बोले ना आपकी रेखा पढ़ रहा हो माथे की। खूब देर रह गई ठाकुर जी को देखते देखते। विशाखा बोली
ओ जोगी, माथे की रेखा पढ़ रो कि बालन ने गिनो है, इतनी देर रह गई तो है, अब वो पता ना चली। आहा, ठाकुर जी बोले देखो मैं घोषणा कर रहा हूं। बोले कहा, इनके बगल में जो खड़ा होएगो और जाके बगल में ये खड़ी होंगी, इनके बगल में जाके खड़े हैवे सो, इनको रूप और सुंदर लगन लगे, समझो वही इनको वर होएगो। आप खड़े कर करके देख लो सबन को, जो इनके बगल में आके खड़े हो जाओ, वहां से ये बहुत सुंदर दिखने लग जाएं, समझो वही इनको वर होएगो। बोले जी कैसी बात है बाबा? बोले ना मैं सच सांची कह रहा हूं, अभी इनको निहारो, अभी सुंदर लग रही हैं, लेकिन इनके बगल में तुम जाकू खड़ो करोगे, वाके खड़े रहते ही ये इतनी प्यारी लगे कि इन पर तन मन बारवे को मन है जा, समझ जाइए वही इनको वर होएगो। सखी बोली अब कहां तेला में? ठाकुर जी बोले पहले मोती प्रयास कर लो, मुझे खड़ो कर दो। सखी बोली तेरे आसरे ठीक ना है लग रहे। ठाकुर जी बोले अच्छा तुम सबरी सामने आ जाओ, मैं जाके नेक बगल में खड़ा रहूं, नेक देखो तो सही एक बार कहा होएगो। सोहे बाम भाग में प्यारी, मानो अर्धंग सवारी। सोहे बाम भाग में प्यारी, मानो अर्धंग सवारी। अरे हाँ, सोहे बाम भाग में प्यारी, मानो अर्धंग सवारी। सोहे बाम भाग में प्यारी, मानो अर्धंग सवारी। अरे हाँ, मानो अर्धंग सवारी। ओ मानो अर्धंग सवारी। रहो जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग भी आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। श्री मलुकदास जी कह रहे हैं, ठाकुर जी बगल में आके खड़े है गए और सबरी सखी सामने खड़ी है। जैसे ही ठाकुर जी बगल में आके खड़े हुए तो कहा भयो, युगल बिहारी जैसे ही संग में आए, उनकी छवि को देख करके जितनी सखी सब मूर्छित है कि वहीं गिर गई। मोहन मंत्र फूंक दे मारी, सब ब्रज मोहिनी डारी। मोहन मंत्र फूंक के मारी, सब ब्रज मोहनी डारी। अरे हाँ, सब सखी मोहनी डारी। ओ हाँ, सब सखी मोहनी डारी। जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। हे जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग भी आया, अच्छा श्रृंगी नाद अब बजाया। रोकवे टोकवे वारी सबरी सखी तो मूर्छित है गई, केवल श्यामा श्याम खड़े हैं। ठाकुर जी ने तुरंत मोती वोती निकाल लिए, केश खोल लिए, अपनो स्वरूप ने दिखाया, श्री जी मैं आया हूं। आहा, किशोरी जी ने गाढ़ आलिंगन किया श्याम सुंदर को। कैसे कैसी योजना बनाए के आए करो हैं? कहां बन के आगे? बोले जोगी बन के आया हूं। सब सखी मूर्छित है गई और श्यामा श्याम को अद्भुत मिलन भयो। अब ठाकुर जी नंदगाम जा रहे हैं मिलके। और कैसे जा रहे हैं?
जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले। हाँ, जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले। हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। हाँ ब्रज में रतन राधिका गोरी। ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। ओ राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी। राधिका गोरी। ओ ब्रज में, हो हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। ओ ब्रज ब्रज में रतन राधिका गोरी। हाँ ब्रज में रतन राधिका गोरी। ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। हे हरलीनी वृषभानु भवन ते, हरलीनी, शुभानु भवन ते। हे हरलीनी वृषभानु भवन ते। हरिलीनी वृषभानु भवन ते। आनंद सुवन की जोड़ी, नंद सुवन की, जोड़ी। आनंद सुवन की जोड़ी, नंद सुवन की। जोड़ी। ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। ब्रज में रतन राधिका गोरी। ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। हे राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी। राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी। राधिका गोरी। ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। ब्रज में रतन राधिका गोरी। ब्रज में रतन राधिका गोरी। हे प्रिय भुज कंठ दिए मधुमाते, प्रिय भुज कंठ दिए, हाँ प्रिय भुज कंठ दिए मधुमाते। हे नंद सुवन की जोड़ी, नंद सुवन की, आनंद सुवन की जोड़ी। ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। ब्रज में रतन राधिका गोरी। ब्रज में रतन राधिका गोरी। हे ब्रज में रतन राधिका गोरी। हे सबते सुवन राधिका गोरी। हे ब्रज में रतन राधिका गोरी। हाँ ब्रज में रतन राधिका गोरी। जोगी सब संतों दा प्राणा, शरण मलूक ने माना। जोगी सब संतों दा प्राणा,
शरण मलूक ने माना हो, शरण मलूक ने माना, जोगी रंग में आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग में आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। तो भीष्म पितामह भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं, नाथ आपके सब रूप देखे मैंने, पर ये वाला रूप नहीं देखो है कि आप योजनाएं बनाते हैं श्री जी से मिलने के लिए, आप योजनाएं बनाते हैं ब्रजवासी भक्तन के घर से कछु मांगवे चुरावे के लिए। ललित गति विलास वल गुहास, प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। मुझे आपके उस रूप का दर्शन करना है प्रभु। अंत में ब्रज का स्मरण करते हुए श्री भीष्म पितामह भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। अब क्रम हम थोड़ा जल्दी जल्दी बोलें, बीच बीच में कुछ भावों को विशेष रखेंगे। भगवान द्वारिका प्रस्थान कर गए और भगवान की द्वारिका जाने के बाद उत्तरा के उस बालक ने जन्म लिया जिसकी भगवान ने गर्भ में जाके रक्षा की। ब्राह्मणों ने उसका नाम परीक्षित रखा। वही बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ। अर्जुन ने एक बार द्वारिका जाने का प्रस्ताव रखा, बहुत महीनों बाद लौट करके आए और आकर के ये खबर सुनाई कि ठाकुर जी अपनी लीला पूरी करके वैकुंठ प्रस्थान कर गए। इस खबर को सुन करके समस्त पांडव स्वर्गारोहण को वन में चले गए। परीक्षित बालक को राज्य गद्दी पर बैठा दिया, बाल अवस्था में ही राजा बन गए और ब्राह्मणों को कहा कि आप सब इसको निर्देशन कीजिएगा कब कहां क्या निर्णय लेना है। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए, उनका विवाह हुआ। एक दिन परीक्षित को कलयुग मिला। कैसे मिला? बोले वृषभ के 3 पैर काट चुका था, एक बचा हुआ पैर था उसको काट रहा। वृषभ यानी कि धर्म, धर्म के 4 पैर होते हैं। अगर ये 4 लक्षण आपके अंदर हैं तो आप धार्मिक कहलाते हो। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चतुर्विध पुरुषार्थ हैं। ऐसे ही सत्य, दान, दया और पवित्रता, ये लक्षण आपको धार्मिक बताते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला सत्य, दूसरा दान, तीसरा दया और चौथा पवित्रता। ये चतुर लक्षण आपको सिद्ध करते हैं कि आप वैष्णव हो, आप धार्मिक हो। कलयुग में केवल एक चरण बचा है धर्म का, सत्य। न दान है, न दया है, न पवित्रता है, सब जा चुके हैं। एक पैर पर खड़ा है धर्म। और धीरे धीरे हम पवित्रता भी त्याग देंगे, उसी दिन घोर धर्म नष्ट हो जाएगा। परीक्षित जी महाराज ने जब उस कलयुग को देखा जो वृषभ के पैर काट रहा था, तलवार निकाल करके दौड़े तो उसने शरण ग्रहण की और 5 स्थान कलयुग को प्रदान किए रहने के लिए। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, पहले 4 स्थान दिए और 4 स्थानों के पश्चात कलयुग ने पुनः याचना की तो 5वां स्थान जात रूप मदात प्रभो। बहुत ध्यान से सुनो। द्यूतम यानी कि जुआ, उसमें कलयुग रहता है। पानम यानी कि भक्ष सेवन, मदिरापान आदि, इनमें कलयुग रहता है। पर स्त्री पर पुरुष संग में कलयुग रहता है। क्लेश, हिंसा में कलयुग रहता है। और अंतिम बिना मेहनत के कमाए गए धन में कलयुग का वास होता है। अगर कोई व्यक्ति इन 5 स्थानों से स्वयं को बचा ले तो निश्चित है कि कलयुग का उस पर प्रभाव नहीं होगा।
बंधु भजन जितना भगवत प्राप्ति के लिए है उतना इसलिए भी है कि भजन हमें रोकता है कई बार इन क्रियाओं को